दोस्तों, जिस वक्त एच.पी. लोवरक्राफ्ट ने एट द माउंटेन ऑफ मैडनेस नावल लिखा, जिसमें बहुत सारे जाइंट और माइथिकल क्रीचर का जिक्र किया गया था, इस नावल को पढ़ने के बाद लोगों ने अंटार्कटिका के साथ अजीबोगरीब कहानियां जोड़ना शुरू कर दी थी। अंटार्कटिका को लेकर लोगों के जहन में एक खौफ सा भर गया था और वो खौफ आज भी लोगों के जहनों में मौजूद है। कुछ लोग आज भी ये दावा करते हैं कि अंटार्कटिका के गिर्द समुद्री इलाकों में जायंट किस्म के बर्फीले सांपों को देखा गया है, जिनके वजूद को साइंटिस्ट आज भी लोगों से छुपाते हैं। ये सांप अंटार्कटिका में छुपे हुए हैं और इतने बड़े हैं कि पल भर में पूरे इंसान को निगल जाएं। दोस्तों, इस सांप को आइस सरपेंट्स कहते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे नावल भी लिखे जा चुके हैं और इन नावल को पढ़ने के बाद लोगों का यकीन इन सांपों पर मज़ीद बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा ये भी दावा किया जाता है कि जापानी व्हेल रिसर्चर ने नैगन को देखा है, जो एक इंसान नमा समुद्री मॉन्स्टर है, जिसको जापान में एक अर्बन लेजेंड के तौर पर जाना जाता है। इस इंसान नमा मॉन्स्टर की लंबाई 20 से 30 मीटर तक बताई जाती है और जापान के बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि हुकूमत इस राक्षस के वजूद को आम लोगों से छुपाती है। और इसके अलावा एक मशहूर नज़रिया अंटार्कटिका के बारे में ये है कि अंटार्कटिका में ज़मीन के अंदर दाखिले का खुफिया दरवाज़ा भी मौजूद है, जहां बड़े कदीम और तरक्की याफ्ता कौमें आबाद हैं, जो तरक्की में आज के इंसानों से भी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स और डायनासोर जमी हुई हालत में मौजूद हैं और सो रहे हैं। ये मॉन्स्टर आज भी ज़िंदा हैं और इंसानों से छुपे हुए हैं और जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी ये दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे और हमारी इस धरती पर तबाही और बर्बादी मचा देंगे। दोस्तों, एक और नज़रिया जिसे ब्लड फॉल्स या खूनी बर्फानी रूह कहा जाता है, लोगों के दरमियान बहुत मशहूर है। दरअसल अंटार्कटिका में एक जगह है जिसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है, जहां सुर्ख रंग का पानी बर्फ़ से बहता है। दरअसल इस पानी में आयरन की बहुत ज़्यादा मकदार होती है और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो खून जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन लोगों के नज़दीक ये एक प्यासी खूनी रूह है और बाज़ इसे ज़मीन का रोता हुआ ज़ख्म भी कहते हैं। दोस्तों, शुरू से ही इंसान अजीब व गरीब और जायंट किस्म की मखलूक़ात का तज़किरा करते हुए नज़र आए हैं। इस सब के पीछे की सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन लोगों के नज़दीक आज भी अंटार्कटिका को पुरस्कार मखलूक़ात का घर माना जाता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना।